ये जो हम यानी हम बात करते रहते हैं इस पर कि टकराव पंजाब में होगा, इधर भी केसेस चलेंगे। आप ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा लंबा अरसा आपने सर्व किया है, ये सेंटर और प्रोविंस के दरमियान इस तरह की जो रो है ये कहाँ हमें लेके जा सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कम से कम 2 सूबे जो हैं, जो कि बेसिस हैं पूरे पाकिस्तान के, इसके KPK और सरहद, वो एक तरफ हो गए। ये कभी नहीं ऐसा होता था। भुट्टो दौर में भी भुट्टो के पास पंजाब था, लेकिन KPK किसी और के पास था, सिंध उसके पास था। देखिए, एक बात बताऊं, आपका सारा सेंटर जो है ना, फोकस वो है पंजाब में, लाहौर। ये इस्लामाबाद फैशन बना है कुछ अरसे, कुछ सालों का फैशन बना है, और वो भी पहले फैशन बनाया गया था काजी हुसैन अहमद का धरना करवा दो, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट उतारनी होती थी, ये करना होता था। इस्लामाबाद एक डेड सिटी है, वहाँ अपने अंदर पोटेंशियल नहीं है किसी किस्म का कोई भी जुलूस निकालने का, जलसा करने का, कोई रैली करने का। कुछ बाहर से लोग आएंगे तो इस्लामाबाद में रौनक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एक कैपिटल लेवल की चीज़ बनती है, वो जो मर्जी करते फिरें। आप याद होगा आपको कि 9 अप्रैल 1977 में जब लाहौर में हंगामा हुआ था, तो उन्होंने कहा पंजाब का दिल लाहौर जागा तो तहरीक बनी। तो एक तो फैसला मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो प्लानिंग की गई थी तहरीक लब्बैक वहाँ ले जाने की और वहाँ एक रिफ्ट बिल्टअप करने की, क्योंकि तहरीक लब्बैक के एनल्स में अब जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए खुद मतलब तबाहकुन होता जा रहा है। उनको जो जिस तरह मूवमेंट, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस दिन ये उनका धरना था, रात को 1:15 बजे खान साहब से उनकी मैं एक मुज़ाकरात मुकम्मल करा चुका था। पाबंदी उठा रहे थे वो उनसे, और अगले दिन उनके जो थे वो आर्टिकल शेड्यूल 4 से निकाल रहे थे। बाकी मैंने कहा केसेस चलते एग्जैक्टली हो गया, एजाज चौधरी साहब इसके गवाह हैं, सारा कुछ हो गया था। सुबह सवेरे जो इन्होंने जुलूस निकालने का हुआ, मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था? कहता हमें किसी ने कह दिया था कि निकलोगे, कुछ नहीं होता। उनसे पूछा, उन्होंने कहा था हम दबा देंगे इनको। लेकिन हालत ये है एस्टेब्लिशमेंट की, चनाब दरिया तक, और फिर लाया गया सब कुछ, ये वो सब, अब वो सूरत। असल मसला है काजी साहब, मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े लीडर हैं, मानो या ना मानो, जिन्होंने पॉपुलैरिटी की अपनी पीक ली, और ये चारों लीडर वो थे कि जिनके बारे में अवाम नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करते थे। एक तो कायद-ए-आज़म हमारी होश से पहले की बात है, लेकिन मुजीबुर रहमान को आप लीडर से मानते हो ना यार? हाँ ऑफ कोर्स, वो उनका बहुत बड़ा, अब मुत्तहिदा पाकिस्तान का वो जीता हुआ लीडर था। हाँ बिल्कुल। और उसकी कसूर क्या था कि उसने फातिमा जिन्नाह की कैंपेन के अंदर सबसे ज़्यादा आगे काम बढ़ के चलाया था। और वो कैंपेन में, फातिमा जिन्नाह की कैंपेन में अयूब खान साहब वहाँ हार गए थे, तो वो उसके खिलाफ अगरतला साजिश केस पर। आप मुझे ये बताएं कि जब ये सारे के सारे अपोजिशन लीडर्स, जिसमें नवाबदार नसरुल्लाह, जिसमें मौलाना वली मोहसिन महमूद, जिसमें वली खान, जिसमें खलीकुज़्ज़मान, जिसमें मुमताज़ दौलत, ये कितने बड़े बड़े नाम थे। बेशक इन्होंने सारों ने कहा अगरतला साजिश केस वापस लो, उन्होंने वापस लिया। उसको गोल बेस कॉन्फ्रेंस में बिठाओ, अयूब खान के सामने बैठा वो। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन करवाया, 163 सीटों में से 161 में वो जीत गया। फिर आपने कहा ये गलत है, फिर आपने उसके खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन करवाए, उसको कलअदम करार दिया, उसको पूरी पार्टी को, उसको सब कुछ किया। मैं जुलाई में गया था वहाँ 71 में वहाँ पर। आप सोचें कि कोई शख्स मानने को तैयार नहीं सकता था कि ये शख्स कतार है। यहाँ का प्रोपेगेंडा, यहाँ तो आप दूर थे ना। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में क्या क्या कुछ नहीं करवाया आपने। पाकिस्तान की प्रेस ने कौन सी गाली है जो उसके बारे में नहीं दी गई, कौन कौन से उसके इंटरव्यू नहीं किए, बनाए गए, सारा कुछ। गद्दारी का उसके कहा गया, ये मिल के इसने मुल्क तोड़ा है, ये कोई मानता था? पॉपुलर आदमी से न छेड़ो किसी तौर पर भी। चौथा लीडर अब ये इमरान खान। अब इसका मसला यह है कि भुट्टो की जो नस्ल थी ना मोहब्बत करने वाली, आहिस्ता सा ख़त्म हो गई, फेड आउट हो गई। जरदारी साहब को बुलाया इसको, अपना अब्बास सत्तर साहब को। तो अब्बास सत्तर साहब से उन्होंने पूछा कि आपको मशवरा दें। उन्होंने कहा आपकी मीडिया की कैंपेन कमज़ोर है। उसने कहा पीपल पार्टी का वर्कर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं कमरे में बैठ के कुछ भी कर रहा हूँ, बाहर जाके कहेंगे ताजत पढ़। तो शाह साहब ने फिक्रा कहा था कि वो नस्ल 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी जो भुट्टो से मोहब्बत। ये नस्ल पैदा हो रही है। अब पॉपुलर ये समझते हैं ये नवाज शरीफ है, ये समझते हैं ये फलां है, ना। और एक बात याद रखें कि 2011 का इमरान खान का जो जलसा था, कोई इस तरह का जलसा मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करवाया जा सकता यार।
नहीं मैनेज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये हम मैनेज करते रहे हैं, नवाज शरीफ का जलसा भी करते रहे हैं, बेनज़ीर के जलसे भी करते रहे हैं, बाकियों के भी करते रहे। हमें पता है कैसे कैसे बसें भरनी होती, किस किस जगह जाके मिलते हैं, दरखास्तें करते हैं। कोई पटवारी जाता होता है, कोई कानूनगो जाता होता है, कोई नंबरदार जाता होता है, कोई स्कूल का डायरेक्टर स्कूल जाता होता है, कोई नर्सिंग स्टाफ वाले जाते होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं। और ये चार्ज क्राउड नहीं होता इस तरह का। नहीं ये तो किसी जोगे कोई नहीं है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, और ये सदर आप रहनुमाई फरमाएं, इत्तेफाक से आपसे मुलाकात साथ बैठना हुआ है। एक तरफ तो बज़ाहिर इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की अरूज पे है, कोई लोग उनके खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते, 13 जमातें भी इकट्ठी हो गई। दूसरी तरफ क्या वजह है 13 जमातें इकट्ठी होकर सिर्फ और सिर्फ इनका एक मकसद रह गया, इमरान खान को नाहल किया जाए, उसकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। क्या ये इतना आसान है? अचानक देखें ना, वो इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो जाता है, FI 50-50 नोटिस दे रहा है, FBR एक्टिव हो जाती है। क्या ये देखिए ब्यूरोक्रेसी का मसला पता क्या है? ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत, ये अभी चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं मैं काम नहीं कर सकता। और भाई तुम लॉ के साथ काम करो, तुम्हें तनख्वाह काम करने की मिलती है, तुम्हें रिश्ता तलाश करने के ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, ये रिश्ता मैंने तुम असूल के मुताबिक काम नहीं। ये वैसे कानूनी तौर पर आप कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट आपको ना बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ये कह सकते इज गोइंग टू रिजाइन नाउ? नहीं, या तो रिजाइन करो नौकरी से, शेर रिजाइन नहीं करना चाहते ना, ये प्ले करते हैं। और ये उसने कहा होगा कि हमजा साहब फिर आ जाएंगे, फिर लगा देंगे। मतलब यह कि ये प्ले पोस्ट करना है उसको फेडरल गवर्नमेंट ने। आपने 3 नाम देने हैं, ये एक चीफ सेक्रेटरी और IG की पोस्ट ऐसे इसमें प्ले विद करते हैं। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमेशा से ये लीवरेज को ख़राब करने के फेडरल गवर्नमेंट ने रखा। ये देखें ना जी, ये अब इलेक्शन कमीशन साहब को कौन नहीं जानता, हमारे सामने हमारे हाथों के पला हुआ बच्चा है। अब हम तो कई दफ़ा कहते रहे हैं कि यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये ब्यूरोक्रेसी में से न लो। ये ओ जी इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, जी इंग्लैंड, ओहो तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी से फ़र्क कितना है? तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि आज उसने क्लासा ने कॉलम लिखा है, हम तो जानते हैं सारे खुल के किस किस के जनाब पेट्रोल पंप हैं अमेरिका के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के। हाँ, जिस मुल्क के 22,000 ब्यूरोक्रेट जो हैं वो कनेडियन और अमेरिकन और फ्रेंच नेशनल हो और डुअल नेशनलिटी रखते हो। आप सियासतदान को कहते हैं इनको करो निकालो, ऐसे ऐसे लंबे लोगों की लिस्ट के हिसाब में नौकरियां रख के बैठे हुए हैं। जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो फॉरेन सर्विस के लोग जो हैं, कहीं अच्छी जगह पोस्ट हो जाएं तो बच्चों की नेशनलिटी और अपनी नेशनलिटी पहले लेते हैं, डिप्लोमेट बाद में बनते हैं। यार इस मुल्क पे किसी का कोई एतमाद नहीं है। और ये सब मेरी ये गुजारिश है कि क्या हुकूमत या जो भी ताकतें, अमेरिका जो रजीम चेंज के लिए लाया है, क्या इमरान खान को रास्ते से हटाना इतना आसान है जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल आसान नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल आसान नहीं है। आज उन्होंने एक समरी जो बनी थी ना इलेक्शन कमीशन को जानने के लिए, वो समरी उन्होंने तकसीम की थी सारे कैबिनेट में। अच्छा वो क्या क्या आप बताएं? उन्होंने कहा देखो बात सुनो, एक दफ़ा ये 62-63 का पंडोरा बॉक्स खुल गया तो गए आप काम से गए, फिर आप मसला नहीं बन, फिर आप इसके ऊपर ना फिर हर एक बंदा, क्योंकि 62 से कौन कौन है जो शर्तों में पूरा हो सके। दूसरा, पार्टी अगर आपने बैन करवा दी इलेक्शन कमीशन से तो अगले दिन वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ या पाकिस्तान तरीके इनकलाब बना के आगा, वही PTI वही सब कुछ। आपने शेरबाज मज़ारी जब बनाई, जब वली खान की पार्टी खत्म की थी, अगले दिन उन्होंने पार्टी बना ली। अगले दिन और उस वक्त भुट्टो जैसा आदमी था और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग जैसे ऐसे नुसरत जैसे, और पता और साथ सऊद जान था ना, उसने कहा था मैंने दुकान लगाई अच्छी सी मिठाई की, लोग हलवाई आकर की दुकान थी, लोग लूट के 77 के इलेक्शन के बारे में कहा था। हालांकि कितना स्ट्रॉन्ग जज था, उस जैसे लोग भी जो थे वो काम नहीं कर सके। असल मसला ये है कि ये फूड्स पैराडाइज में रहते हैं। मैं आपको बात तो शायद मैंने अब सर ये लहर है, उसकी 1000 दफ़ा कहा है। अब लहर की बात है, भट्टी साहब से भी बात हुई थी। मैं एक सवाल और ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। सर भट्टी साहब ये बताएं, आप बताएं कि ये पहले अभी बात हो रही थी, ये लहर जो है वो कहते हैं जी ये गुजर जाएगी, ये जल्दी चली जाएगी, खान यानी अगर पावर में नहीं भी आता। आप एग्री करते हैं? नहीं, देखिए काजी साहब, वोटर रातों रात नहीं चेंज होता। 9 अप्रैल को जो रजीम चेंज किया और अमेरिका के बारे में इमरान खान ने जो लोगों को अवेयरनेस दी है, जो शौर दिया, 14 को उन्होंने कॉल नहीं की थी, वो कॉल नहीं शख्स करता तो लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अब उससे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या वजह है? 13 जमातें मिली हैं, ताकतवर हल्कों की मुकम्मल हमायत है, तो इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? एक इमरान ही खौफ है ना कि ये 2/3 मेजोरिटी ले जाएगा। अब ये सिर्फ मेरी जो अगर आज नहीं ले जाएगा तो परसों कराएंगे, ये साल बाद कराएंगे तो फिर नहीं ले जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है कि बाद लोगों ने ये फैसला कर लिया इमरान खान को हर हाल में नाहल करवाना है, उसी वजह से अचानक
इतनी एक्टिव हो गए हैं कि कभी इलेक्शन कमीशन रात को 3 बजे दफ्तर खोल रहा है, कभी FIA 50-50 नोटिस भेज रहा है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत ने इन्हें खौफ ज़दा कर दिया। और ताकतवर जो बोरिया साहब फरमा रहे हैं, खुद मैंने राना सनाउल्लाह को सुना था 5 सीटें 15 सीटें तो हम जीत गए हैं। इन्होंने 8-8 10-10 हज़ार हर हलके में इनको वोट डलवाया गया जाली नून लीग को, हर हलके में। लेकिन टर्नआउट इतना ज्यादा हुआ, आवाम को इमरान खान साहब ने शऊर इतना दिया, 50% हुआ, वो 8-10 हज़ार वोट जाली लेके भी इमरान खान सफाया कर गया। भट्टी साहब गवाह हैं, इलेक्शन से एक दिन पहले मैं इनके कमरे में बैठा हुआ था, मुझे पूछा उन्होंने कि क्या हालात हैं। मैंने कहा जी 15 से 17 की सीटों की असेसमेंट है। किनकी से? मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी की अपनी असेसमेंट है, PTI की। PTI जी थे। मैंने कहा पूछा उनसे, मैंने कहा तुम हमजा को क्यों नहीं बताते हो? कैसे हमने मरना है, जो काम हम कर नहीं सकते वो हमारे जिम्मे डाल देगा। तो एक ब्यूरोक्रेसी की अपनी असेसमेंट है कि ये कुछ नहीं कर सकते। सर ये गेम हाथ से निकली हुई है। उसकी वजह यह है कि कभी पाकिस्तान की आबादी इस तरह तकसीम नहीं हुई कि 14 साल से लेकर 35 साल तक 63% बच्चे हो। सालक ने परसों इंटरव्यू दिया है। किसने? सालक इसको जावेद चौधरी, उसने कहा जिस दिन जरदारी हमारे घर में बैठा था, हमारे सारे खानदान की औरतें PTI का जलसे में बैठी हुई। दसो। अच्छा बोरिया साहब, ये कुछ लोग क्यों तारीख से सबक नहीं सीखते कि जिस लीडर के साथ अवाम हो उसे नहीं रोका जा सकता? क्यों नहीं ये समझते आप बोरिया साहब? आपने सारी उम्र सर वो बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को ताकत का नशा है, और ये नशा हुआ है उनको 1977 के बाद। ज़ियाउल हक ने इनको ख़त्म करने के लिए पहले तो नॉन पार्टी इलेक्शन शुरू करवाए, और नशा ऐसा चढ़ा जिसकी हिसाब है। लेकिन जुनेजो उसके मुकाबले पे खड़ा हो गया आगे। जुनेजो पॉपुलर आदमी नहीं था, लेकिन उससे पहले किया उसने कि आप देखें ना, तमाम पार्टियों ने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़वाया और उसके अगले दिन वजारत छोड़ दी। दूसरे दिन वजारत छोड़ी है जमात इस्लामी ने भी, और उसने भी, सब ने छोड़ दी। और उसने कहता होता था ये दुम मिलाते हुए मेरे, उन्होंने बकायदा ये किया। दूसरी बात ये थी कि को उन्होंने उसकी डिक्लाइन के वक्त में पकड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान को उसकी डिक्लाइन में उसकी पॉपुलैरिटी के वक्त पकड़ा था, वो उनको उलट पड़ गया। वही जगह थी ना, वही भुट्टो के तो 77 के जो टिकट थे वही बड़े वो जब हयात टुम्मन ने जो पार्टी बनाई हुई थी, फिर उसको डीसीओ से पूछ, भुट्टो बेचारा फंस गया था। देखिए ब्यूरोक्रेसी बड़ी गंदी चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी जो है ये बंदे को शीशे में उतारती है बड़ी जी। भुट्टो को उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब आप बहुत बड़े लीडर, आपके मुकाबले में जान अब्बासी जैसा छोटा सा आदमी इलेक्शन लड़ेगा, आप उसके बोले इलेक्शन आप बिला मुकाबला हो जाए। उसको तो उन्होंने तय कर लिया। पीछे हर वज़ीर आला को भी कहा तुम भी हो जाओ, 2-3 और लाडलों को कहा, वो को 30-32 सीटें बिला मुकाबला कर दी। वो ऑटोमेटिकली धांधली का, हालांकि वो 30-32 दे भी देते तो इनको फर्क नहीं पड़ना था, ये मसला था। अच्छा भट्टी साहब, ये मुझे बताएं कि एक तो 13 अगस्त को क्या खास ऐलान खान साहब कर सकते हैं? देखिए मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान को ये बात मुकम्मल तौर पर पहुंच गई है कि पूरी हुकूमत और उनको लाने वाले, रजीम चेंज करने वाले इमरान खान से खौफजदा। अगर इमरान खान ने डिले किया और अवामी ताकत के ज़रिए मैदान में ना आए तो उनको ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। FIA से करा लें, इलेक्शन कमीशन कर ले, कोई कर ले। तो इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने एक बात फरमाई थी कि मेरी 2 गलतियाँ हैं, एक मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाया और एक जल्द बताऊँगा। अब वो स्टेज आ गया है कि उन्हें जो मुश्किलात रही 3.5 साल, जिन मगरमच्छों के वो हाथ डालते थे, उन्हें कहा जाता था इन्हें ना रो दो। अब ये मेरा ख्याल है कि सितंबर इस हुकूमत से गुजारना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। कोई बहुत बड़ी नहीं, अभी आप बातें कर रहे थे बड़ी साहब, 4 अरब उधर से आ रहे हैं, 6 अरब उधर से आ रहे हैं, 180 का डॉलर आ रहा है। कैसा पैसे तो आपने कर्ज लेना, लेकिन अवामी तूफान मैं नहीं समझता उसको रोका जा सकता। 200-400 लोगों को जो रोका जा सकता है।